Assalamu alaikum, dear students. Play 1 in book 3rd and the name is Heat Lightning. इसमें कैरेक्टर्स हैं, किरदार इसमें जो हैं प्ले में, ड्रामा में गर्ल है, फर्स्ट मैन है और सेकंड मैन है। इसकी सेटिंग में इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन ये इसकी है और ये हमारे पास सबसे पहले हीट लाइटनिंग में थोड़ा सा सीन डिस्क्राइब हो रहा है। हीट लाइटनिंग सीन यानी कि मंजर है। द ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन, एक बस स्टेशन का माहौल है। अलोंग अ डिजर्टेड हाईवे, वीरान किस्म का हाईवे है। समवेयर इन द मिड वेस्ट देयर आर टू लॉन्ग बेंचेस स्टेज राइट, एक राइट दाएं तरफ एक लंबा सा बेंच है, साथ उसके दो बेंच लगे हुए हैं। बैक टू बैक, वन फेसेस द ऑडियंस एंड वन फेसेस द रियल वॉल। एक का पिछली दीवार की तरफ रुख है और एक का ऑडियंस सामाइन की तरफ रुख है। ड्रामा है, स्टेज का सीन बयान हो रहा है। अ डोर अप सेंटर लीड्स आउट ऑन टू द डोर, एक दरवाजा है जो रोड की तरफ ओपन होता है। इट हैज़ अ सिंगल ग्लास पेन इन द टॉप एंड द बॉटम इज वुडन, इसका जो निचले वाला हिस्सा है वो लकड़ी का है और ग्लास पैन इसके अंदर छत पे लगा हुआ है। तो दरवाजे हैं, टू डोर्स, अप लेफ्ट एंड डाउन। अप लेफ्ट एंड रीड्स men, डाउन लेफ्ट डोर रीड्स women. The room is lighted by an overwhelming light with a dull green shade. A large bus schedule on the wall top right center. बस का मंजर बयान किया हुआ है। A window is up, ऊपर एक खिड़की भी है। Right of the central and an other at right, एक दरमियान में है और एक दाएं तरफ है। द साउंड ऑफ हैवी रेन, बारिश हो रही है वहाँ पे। कैन बी हर्ड आउटसाइड, बाहर से उसकी आवाज़ आ रही है। लाइटनिंग फ्लैशिंग, बिजली चमक रही है। आउटसाइड फॉलोड बाय लार्ज ब्रस्ट ऑफ थंडर, और गरज चमक भी है वहाँ पे। With each flash of lightning, the light in the room dims almost to the point of going out, but somehow feebly struggles back to its full strength. When the curtain rises, the stage is bare. जैसे ही पर्दा उठता है और स्टेज नुमाया होता है, then a man enters from the men's room. आदमियों वाले कमरों में से एक आदमी आता है। He is a pleasant looking man of about 35. 35 साल की उम्र का खुश शक्ल इंसान है। He takes off his hat, अपना हैट उतारता है, and shakes the water, और इससे पानी झाड़ता है। Puts it on the bench downstage. He glances at the door up center. अब वो दूसरे दरवाजे की तरफ देखता है। Moves to it, उसकी तरफ बढ़ता है। And peers out, और बाहर झांकता है। Turns and moves to the schedule on the wall and reads it. उस शेड्यूल को पढ़ता है जो कि बस के आने जाने का टाइम लिखा हुआ है। He then moves down stage, वो स्टेज से नीचे की तरफ हरकत करता है। And sits on the bench facing the audience, और उस बेंच पे बैठ जाता है जिसका रुख सामाइन की तरफ है और ऑडियंस जो हैं जितने भी वहाँ पे हाजरीन हैं उनकी तरफ है, नाजरीन की तरफ है। He picks up a discarded newspaper that lies on the seat beside him. अपने पास पड़ी नशिस्त पर एक पुरानी अखबार को देखता है। He glances back at the door, फिर दरवाजे की तरफ देखता है। Then turns his attention once more to paper and begins going through it casually, और इसे कैजुअल अंदाज से पढ़ना शुरू करता है। The door up center suddenly bursts open and a girl of about 23 rushes into the room. She is sobbing and is out of breath. She throws her body against the door, slamming it. The man turns about quickly. She throws the bolt into place and turns slowly. Seeing the man, the girl's clothes are wet and muddy. Her hair is disheveled. She sobs and rushes to the man quickly. दूसरे जहाँ पे गर्ल्स का पोर्शन है वो उस दरवाजे से एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल के लगभग है, वो जल्दी से एक तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल होती है और अपने ही जिस्म से दरवाजे का बंद कर देती है। उसका सांस फूला हुआ है और वो डरी हुई है और खौफज़दा है। वो भी पानी और मट्टी से गीली हुई हुई है। दिस इज द सीन फर्स्ट इन हीट लाइटनिंग।
And the theme of the play is here that there is fear in the atmosphere. There is thunder and lightning. वहाँ पे जो है खौफ है, थंडर और लाइटनिंग है, बस का नज़ारा है और कोई पता नहीं चल रहा कि उस बस स्टॉप पे क्या है। जैसे ही हम देखते हैं कि इसके थीम में इन दिस प्ले अ फ्राइटनिंग यंग वुमन, एक 23 साल नौजवान लड़की है जो डरी हुई है, फ्राइटेंड है, रनिंग फ्रॉम अ किलर, लगता है कि वो एक किलर से भागी है, कातल से, ऑन अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, रात का वक्त है और रात अंधेरी है, थिंक्स दैट शी हैज फाउंड अ सेफ हेवन इन अ बस स्टेशन, और उसे ऐसा दिखाई देता है जैसे बस स्टेशन पर पहुंच के उसने अपने आप को महफूज कर लिया है। द सिचुएशन ऑफ द प्ले इज हाईली इमोशनल। प्ले की जो सिचुएशन है वो बड़ी ही जज्बाती है। राइट फ्रॉम द मोमेंट द कर्टन राइजेस अनटिल इट फॉल्स, उस वक्त से लेके जैसे ही पर्दा उठता है और पर्दा गिरने तक इसका सिचुएशन जो है इमोशनल वो बरकरार रहती है। देयर इज टेरर फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से खौफ भी अंदर झांक रहा है। एंड देयर आर ऑल द कंपोनेंट्स नेसेसरी टू क्रिएट अ मेलोड्रामा, और ये मेलोड्रामा क्रिएट करने की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अ डिमली, के वहाँ पे हल्का सा अंधेरा है, हल्की सी रोशनी है, डिम लाइट है। डिमली लिट बस स्टेशन, और बस स्टेशन जो है उसमें मुकम्मल रोशनी नहीं है, अंधेरा है। अ स्टॉर्म, वहाँ पे तूफान भी है। अकम्पनीड बाई फ्लैशिंग ऑफ लाइटनिंग, जिसमें के गरज दमक शामिल है, गरज चमक है। एंड द प्रोमिस ऑफ वायलेंट एक्शन और इमोशन, वहाँ पे जज्बात ही जज्बात के वादे हैं। द सीन इज टेंस एंड हाईली इमोशनल, मंजर बड़ा ही तकलीफ दे और जज्बाती है। एंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड थ्रिलर, और उसमें सनसनीखेज मवाद की तरह सारा कुछ मौजूद है, प्रेजेंट फ्रॉम द ओपनिंग स्पीच, शुरू के आगाज से ही। एज इन द केस विद गुड मेलोड्रामा, थीम कैरेक्टराइजेशन आर सेकेंडरी, जैसे कि मेलोड्रामा में असूल है कि वहाँ पे थीम और कैरेक्टराइजेशन दूसरे नंबर पे होते हैं, उसमें थ्रिल सबसे पहले होती है और इमोशंस को सबसे ऊपर रखा जाता है। द मूड and suspense of waiting for the development of the plot are the factors that draw the reader viewer quickly into a final stage of the play. मूड और सस्पेंस दो चीजें ऐसी हैं जिसका के इंतजार किया जा रहा है, किया जाता है मेलोड्रामा में डेवलपमेंट के लिए प्लॉट की, और फैक्टर्स जो होते हैं वो रीडर की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं बड़ी तेजी के साथ जैसे ही ये ड्रामा एंड होता है। दिस इज द थीम एंड दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स विद अस इन द लेसन। हिस्ट्रिकली विद आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, ये सारे का सारा प्ले जज्बात पर है। आई मस्ट गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ, आई मस्ट बिकम काम, मैं अपने आप को संभाल कर खामोश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आई हैड एनफ गैस टू गेट होम, मेरे गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि मैं घर तक जा सकूं। रैन आउट ऑफ गैस, मैं पेट्रोल के बगैर तो घर नहीं जा सकता। ब्रेक्स, उसकी जो गाड़ी की ब्रेक्स हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, और हम कोई बोल रहा हो तो उसको भी कह सकते हैं कि वो स्टॉप हो जाए बोलना। कम ऑन, इसका मतलब है कि हम जारी रखें, कंटिन्यू रखें, कीप ऑन स्पीकिंग। जस्ट अ लिटिल वे, ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा फासला रह गया है। आई हैड लूज हिम, आई हैड एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे जान बचा कर आई हूँ। गिव देम अ लीड, प्रोवाइड देम विद द क्लू, उन्हें कोई इशारा दो ताकि वो बात कर सकें। सोबिंग, ड्राइंग इन द ब्रीथ शार्पली एंड विद इन इरेगुलरिटी, फ्रॉम सोरो और पेन, दुख या दर्द की वजह से या तेज चलने की वजह से सांस का रुक जाना या तेज से चलना। रेटल्स, नोक्स शार्पली, शोर बचाना। विशियसली, गिविंग और डूइंग विद इवल इंटेंशन, दिल के अंदर कोई शैतानी ख्याल आ जाना। व्हाट्स द आइडिया ऑफ, क्या ख्याल है। व्हाट्स द रीजन फॉर, क्या वजह है। नॉन डेस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, अनइंटरेस्टिंग पर्सन, जिसके अंदर बोर किस्म का इंसान, जिसके अंदर कोई दिलचस्पी वाली बात ही ना हो। प्रीटी लेट, काफी ज्यादा देर से। इन लक, खुशकिस्मती से।
ही डिड नॉट गेट इट, उसको ये समझ ही नहीं आई. आई एश्योर एज हेल एम, आई एम वेरी मच श्योर, मुझे पूरा यकीन है. सस्पिशियसली, शोइंग सस्पिशन, तजस्सुस अपना जाहिर करना, सस्पिशन. स्टर्न, एकदम हैरान और शुस्तर रह जाना, शॉक्ड रह जाना. आई गोट ओवर इट, आई रिकवर्ड फ्रॉम इट द फियर, मैंने अपने खौफ पे काबू पा लिया. ऑल बाय माई सेल्फ, कम्प्लीटली अलोन, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम समवन, खुद ही किया. पार्सिंग, गोइंग आउट इन टू और थ्रू, उसमें से गुजरना. दीज आर वर्ड्स एंड मीनिंग्स and the theme of the play. This is the theme. Theme is most important because it is about a young woman of 23 years who is worried and frightened, डरी हुई सहमी हुई है एक अंधेरी और तूफानी रात में. थंडर और लाइटनिंग भी हो रही है, मेलोड्रामा है, और क्यूरियोसिटी जो है, सस्पेंस जो है वो, और इमोशनल टच और थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर, ये इसका सारा. जैसे ही प्ले के कर्टन्स उठते हैं और कर्टन्स गिरते हैं तो सस्पेंस, थ्रिलिंग, इमोशनल टच इसमें बरकरार रहता है. एंड द नेम ऑफ आवर फर्स्ट प्ले इज लाइटनिंग. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम.